नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं, जो हाई स्कूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आज इसको हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं और हिंदी टू हिंदी बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र होता क्या है? पाचन ही पहले समझते हैं। पाचन क्या होता है? बड़े बड़े कार्बनिक को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, ये हमारा क्या होता है? पाचन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में कुछ पार्ट होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं, वो क्या है? सिस्टम हमारे। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं जो पाचन करने में सहायक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे बात करते हैं इसके चित्र के बारे में। पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है और पाचन होता कैसे? पाचन जैसे कुछ भी फूड, मतलब खाना भी खाओ, खाना खाओ, ठीक है, वो जटिल पदार्थ में होता है, उसको सरल पदार्थों में तोड़ना, ये क्या होता है? पाचन। मुंह से अगर खाना खाएंगे ना तो उसको तोड़ेंगे कौन? दांत। क्या होते हैं? दांत हमारे किस लिए होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है, ये हमारे किस चीज में सहायता करते हैं? भोजन को तोड़ने में या उसको कुतरने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब भोजन को कुतरते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा? मुख गुहा यानी माउथ। इसको क्या बोलते हैं? माउथ, मुख गुहा। इसको बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है, अब इसमें मुख गुहा में जब भोजन आएगा, ठीक है, तो उसको कुतरने का कार्य कौन करेगा? दांत हमारे। ठीक है, और इसको जब कुतरेंगे तभी तो छोटी छोटी कोशिकाओं में जाएगा। हमारा शरीर किस चीज से बना होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से। अब उनको हमें जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा देनी होती है, वो बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थों से तो अवशोषण कर नहीं सकते, उनको छोटे छोटे पार्ट चाहिए ना। तो उनको छोटे छोटे करने के लिए, भोजन को छोटे छोटे करने के लिए क्या करते हैं? दांत उसको पीसते हैं। ठीक है, और पीसने के बाद इसको मिक्स कौन करता है? जो सलाइवा होती है, जो इसमें सलाइवा होती है, लार होती है, ये मिक्स होती है। और इसको मिक्स करने का कार्य कौन करता है? हमारी जो जबान होती है, ये क्या करती है? उसको मिक्स कर देता है, मतलब एक ही में मिक्स, मतलब गबड़ देता है। ठीक है, जब इसको मिक्स कर देगा, ठीक है, और तब ये भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नलिका में, ग्रास नली में, जिसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ग्रास नलिका, ग्रास नलिका या नली, ग्रास नलिका या नली बोलते हैं। ये जब भोजन एक ही में मिक्स होके कहाँ जाएगा? ग्रास नली। यहां से ग्रास नली, ये क्या होते हैं? ग्रास नली या फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, अब ग्रास नली से फिर खाना हमारा कहाँ जाएगा? अमाशय में। कहाँ जाएगा? अमाशय में, स्टमक में। किसमें? स्टमक। अमाशय में कहा जाएगा? अमाशय में। अमाशय में, अमाशय हमारे अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में अभी आगे भी बात होगी। ठीक है, स्टमक के बारे में आगे भी बात होगी, इसमें बहुत सारा होगा। अब फिर खाना यहां से कहा जाएगा? इसमें HCl भी भरा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये यहां से खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंस्टेटाइन में, मतलब छोटी आंत में। कहाँ जाएगा हमारा खाना? छोटी आंत में। छोटी आंत से हमारा खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत से होकर बड़ी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। क्या हुआ? लार्ज इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन मतलब बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत से कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। देखो, अमाशय से कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत से कहाँ जाएगा? एनस में, मतलब गुदा द्वार से बाहर निकल जाएगा। वेस्ट जितना बचेगा, इसका जितना फालतू का पार्ट बचेगा, वो कहाँ जाएगा? एनस से। एनस से बाहर निकल जाएगा, लेटरिन के द्वार से बाहर निकल जाएगा। एनस, इसको क्या बोलते हैं? गुदा द्वार। गुदा
द्वार, इसको क्या बोलेंगे, गुदा द्वार। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बारे में अभी और बात होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं इसके। पाचन तंत्र होता क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। पाचन तंत्र मुख्य रूप से इसकी डिटेल से हम लोग समझते हैं। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम। कई तंत्र मिलकर भोजन का पचाना पाचन तंत्र कहलाता है। कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना हमारा क्या होता है, पाचन तंत्र कहलाता है। कई तंत्र मतलब कई पार्ट मिलके, क्या, कई पार्ट मिलके, ठीक है, भोजन को क्या करते हैं, पचाने का कार्य करते हैं। भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, यही हमारा क्या होता है, पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे कुछ भी, कोई भी काम करो उसमें कुछ पार्ट तो लगेंगे, वही हमारे तंत्र हो गए। मतलब कुछ पार्ट मिलके एक चीज का निर्माण करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पाचन तंत्र। जैसे स्कूल में शिक्षक होते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट से मिलके क्या होता है, क्लास बनता है। क्लास से, क्लास में पढ़ाता कौन है, एक ही टीचर पढ़ाता है। ठीक है, तो कई लोगों से मिलकर एक चीज का निर्माण हो गया, ये हमारा तंत्र। मतलब बहुत सारे तंत्रों से मिलकर एक चीज जो चलती है उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। इसमें तो पाचन तंत्र मतलब कई चीजों से मिलकर जो एक चीज बनती है, वो हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, आगे इसके बात करते हैं पाचन क्या होता है। पाचन के बारे में, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थ को तोड़ने का या तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे भोजन करते हो, ठीक है, वो ऐसे ही तो निगल नहीं जाते हो, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, फिर सलाइवा उसमें मिक्स होना, फिर ये जो जुबान होती है उसको एक ही में मिक्स कर देती है। ठीक है, जब एक ही में मिक्स होगा तब कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा। अमाशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत से कहाँ जाएगा, एनएस से बाहर निकल जाएगा। यह क्रिया फिजिकल एवं केमिकल दोनों होती है, मतलब दोनों होते हैं। ठीक है, पाचन का मुख्य कार्य क्या है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। फिजिकल और केमिकल क्या होता है, फिजिकल और केमिकल खाने में कैसे होता है। फिजिकली देखा जाए, जैसे फिजिकली भोजन को खाते हैं, मुंह में जाता है। ठीक है, अब मुंह में जाएगा तो उसको कुतरने का जब काम होता है, जो कुतरते हैं, ठीक है, जो दांत होते हैं उसको कुदरते हैं। ठीक है, कुदरते हैं। ठीक है, उसको काटते पीसते हैं, तो वो क्या है, फिजिकली। क्या हो गया, फिजिकली। अब उसमें जब कुतर जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा, तो उसको, उसमें क्या होगी, लार भी मिक्स होगी। सलाइवा जो होती है वो जुबान से क्या होगी, एक ही में मिक्स होगी। तो ये क्या हो गया, फिजिकली। ये क्या हो गया, फिजिकली। जैसे ये रोटी है, ठीक है, ये जब खाएगी तो पहले दांतों से इसको काटेगी, ये क्या होगा, फिजिकल। और जब कट जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा, तब इसमें क्या होगी, लार भी मिक्स होगी। सलाइवा जो होती है, ठीक है, इसमें मिक्स होगी, तभी तो अंदर जाएगा। जब सलाइवा मिक्स होगी तो वो क्या हो गया, केमिकल। केमिकली मतलब केमिकल। फिजिकली और केमिकली, जब इसको कुतरेगी तो क्या हो गया, फिजिकली। और जब इसमें सलाइवा या लार मिक्स होगी तो उसको क्या कहेंगे, केमिकली। ठीक है, केमिकल। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। मतलब जब भोजन ग्रहण करेंगे तब उससे क्या प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा से हम क्या करते हैं, कोई भी काम करना होता है। सेल्स जो कोशिकाएं होती है उनको क्या चाहिए, हमारे शरीर से ऊर्जा, तभी तो वो कोई काम करेंगे। तो भोजन से मुख्य कार्य हमारा क्या हो गया, ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य होता है। इसके आगे बात करते हैं, पाचन होता है किस किस में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसमें क्या होता है, पाचन होता है। और होता है किसमें नहीं है, तो जल, विटामिन, खनिज में नहीं होता है, क्योंकि जल में इतने छोटे छोटे कण ही होते हैं जो कोशिकाएं हमारी ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, आगे इसके बात करते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारा, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। आहार नाल की लंबाई हमारी 20 फीट की होती है और उसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 9 से 10 मीटर की होती है। मीटर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 9 से 10 मीटर की होती है। इसके आगे आहार नाल का पहला भाग क्या होता है, मुख गुहा। आहार नाल उसका भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से। मुख गुहा क्यों बोला गया है, मुख तो हमारा हो ही गया, ठीक है। अब ये गुहा मतलब मुंह के अंदर गुफा जैसा होता है, क्या होता है, गुफा जैसे, इसलिए इसको क्या बोला गया, मुख गुहा। क्या, मुख गुहा। इसके आगे बात करते हैं, मुख गुहा में दांत क्या होते हैं, दांत होते हैं। जिह्वा होती है, क्या, जिह्वा। और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहली ग्रंथि पैरोटिड, दूसरी सबलिंगुअल, तीसरी सब मेडुबुलर। तीसरी क्या है, सब मेडुबुलर। पहली ग्रंथि कहाँ होती है, ये जो यहां होती है, ये पहली ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। कौन, पैरोटिड ग्रंथि। क्या होती है, पैरोटिड ग्रंथि, जो सांप में जहर का कार्य करती है, जो सांप में जो होती है इसमें जहर का कार्य करती है। नेक्स्ट हमारी क्या है, सबलिंगुअल। ये हमारी कहाँ होती है, यहाँ पे, ये जबड़े के तुरंत नीचे क्या होती है, जबड़े के तुरंत क्या होती है, सबलिंगुअल। क्या होती है, सबलिंगुअल। और तीसरी क्या है, सबमेडुलर। ये क्या कहाँ होती है, जुबान के नीचे। कहाँ होती है, जुबान के नीचे। पहली ग्रंथि यहाँ होती है, दूसरी जबड़े के नीचे और तीसरी जुबान के जस्ट तुरंत नीचे। 3 इस साइड में, 3 इस साइड में। 3 3 कितनी हो गई, 6 हो गई हमारी। और 6 का मतलब 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके, अमाशय के बारे में। अब क्या है, अमाशय, स्टमक, पेट, ठीक है। अमाशय कहाँ होता है, अमाशय के बारे में बात करते हैं। ये हमारा क्या है, इतना पार्ट ये हमारा क्या हो गया, अमाशय इसको बोलते हैं। ये हमारा अमाशय, ग्रसनी से होकर हमारा भोजन कहाँ जाता है, सीधे अमाशय में, ठीक है। अमाशय में इसका क्या होता है, पाचन होता है। यहाँ भी पाचन होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अमाशय, पेट, पेट के बारे में, स्टमक। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। कितने, 4 घंटे तक रहता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ये क्या होता है, कार्डियक, ये हो गया कार्डियक, ये होता है फंडिक, और ये क्या होता है, पाइलोरिक। लास्ट वाला क्या होता है, पाइलोरिक। और फर्स्ट भाग हम पढ़ते हैं कार्डियक में क्या होता है। यह अमाशय का ऊपरी भाग होता है। अमाशय का ये सबसे ऊपरी, ये जो अमाशय होता है, ये इतना पार्ट क्या हो गया, अमाशय। इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक। अमाशय का सबसे ऊपरी भाग क्या है, कार्डियक। इसमें HCl भरा होता है और इसमें क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और ये इसका कार्य क्या होता है, भोजन में जो जीवाणु कीटाणु आ जाते हैं उसको मारने का कार्य करता है। वैसे तो ऊपर ही सब निपट जाते हैं, ठीक है, ऊपर ही जो ग्रंथियां होती हैं उसमें ही खत्म हो जाते हैं। जो कुछ अपवाद शब्द के रहते हैं ना, जो कभी नहीं नष्ट होते हैं, वो यहाँ आके सारा ये यहाँ पर नष्ट कर दिया जाता है। ऊपर से जो थोड़े बहुत बच के आते हैं ये क्या करता है, तुरंत सारे खत्म कर देता है। HCl का यही कार्य होता है। दूसरा फंडिक, इसमें कांटानुमा रूजी होती है। कांटानुमा रूजी, इसमें ऐसे कांटानुमा रूजी मतलब लेयर होती है, ठीक है। जब हम भूखे रहते हैं तो चुभता रहता है एवं भोजन को रोक कर रखता है। जब हम भूखे हो जाते हैं ऐसा लगता है कि पेट में चूहे कूद रहे हो, पेट दर्द कर रहा हो, ठीक है। ये किसका कार्य होता है, इसका फंडिक का। तीसरा जो लेयर होता है ये फंडिक का कार्य होता है। जब
भोजन नहीं होता तो ये जो कांटे नुमा रुझी होती है ये क्या होती है, अमाशय में चुभने लगती है, तो इससे पेट दर्द करने लगता है। नेक्स्ट क्या है, पाइलोरिक क्या होता है, इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं। क्या होते हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं जिसमें जठर रस निकलता है। जठर रस दो रसों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस में दो रसों से मिलकर बना होता है। दो रस कौन कौन से, रेनिन और पेप्सिन। कौन कौन से, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या होता है, दूध से दही बनाने का कार्य करता है। दूध से दही कैसे बनता है, जैसे कभी कभार देखो दूध ज्यादा पियो, ठीक है, तुरंत क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उल्टी हो जाने पर पियो तो दूध निकलता है दही, तो ये ऐसा क्यों होता है, रेनिन के कारण। किसके कारण, रेनिन के कारण ये दूध से दही बना देती है। ये किसका कार्य होता है, रेनिन का। दूसरा क्या है, पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन, पेप्सिन का पाचन करवाता है, सॉरी प्रोटीन का पाचन करवाने का कार्य कौन करता है, पेप्सिन। प्रोटीन से, प्रोटीन का पाचन कौन करवाता है, पेप्सिन। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, लार के बारे में। मतलब लार एक मनुष्य में एक दिन में कितनी लार स्त्रावित होती है, स्त्रावित होती है, ठीक है। तो मनुष्य में प्रतिदिन 1/2 मतलब 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार स्त्रावित होती है। बड़े में, छोटे बच्चों में ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है, छोटे बच्चों में देखा होगा कि बहुत लार ही बहती रहती है, तो वो क्या होती है, छोटे बच्चों में लार ज्यादा स्त्रावित होती है। लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने, 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम का कार्य क्या होता है, पहले एंजाइम कौन कौन से होते, ये वाला थोड़ा यहाँ स्लाइड गलत हो गई है, इसमें 4 और लाइसोजाइम, और चौथा क्या है, म्यूकस। ये वाला यहाँ पर लिखना था, वहां गलत हो गया है, ठीक है। चौथा कौन सा एंजाइम है, म्यूकस। जो ये दोनों का कार्य क्या होता है, डायस्टेज, और म्यूकस का कार्य क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए। ये भोजन को क्या करते हैं, चिपचिपा, यानी कि मिक्स करके उसको बनाते हैं। ये भोजन, ये चौथा ये यहाँ पर है म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस। और पहला लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है, कीटाणु जीवाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। ये जो पहला क्या होता है, लाइसोजाइम, ये भोजन में जो कीटाणु और जीवाणु होते हैं इसको क्या करते हैं, मारने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके आगे ये टाइलिन क्या होता है, स्टार्च, मतलब चोकर, यहाँ चाकर नहीं चोकर, ठीक है। चोकर का पचाना, मतलब जैसे आटा होता है उसमें अगर चोकर ना हो तो भोजन पके, मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर उसमें चोकर ही नहीं होगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए भोजन में चोकर भी होना जरूरी होता है डाइजेशन के लिए। आगे क्या होता है, ग्रास नली या ग्रास का, कि इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में जो ये फूड पाइप होती है, ये यहां से लगाकर ये फूड पाइप जो होती है, इसमें क्या होता है, पाचन नहीं होता है। मुख में क्या होता है, पाचन होता है। अमाशय में पाचन होता है, छोटी आंत में होता है, और बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है। और इसमें नहीं पाचन होता है, फूड पाइप में पाचन नहीं होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। मुख से आने वाली भोजन जो पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है उसे बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। बोलस किसे कहा जाता है, बोलस, जैसे खाना खाओ, ठीक है, और उसमें कंकड़ या कुछ आ जाए तो उसको तुरंत निकाल देते हैं। उसको जो निकाला हुआ भोजन होता है उसको क्या कहते हैं, बोलस कहा जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन क्या होता है, रिस्पायरेशन। श्वसन किसे कहा जाता है, श्वसन। जो हम लोग सांस लेते हैं इसको क्या कहते हैं, श्वसन। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहा जाता है। श्वास जब लेते हैं तो अंतःग्रहण कहे जाते हैं, मतलब श्वास जब अंदर लेते हैं तो अंतःग्रहण, और जब बाहर छोड़ते हैं तो निग्रहण।
श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। श्वसन लेने और छोड़ने की क्रिया को, या मतलब सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया नहीं संपन्न हो सकती है। सांस जब लेते हैं और छोड़ते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहा जाता है। श्वसन की क्रिया को और क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण क्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण क्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होना। ठीक है, ये क्या होता है? इसका आदान प्रदान ही होना आवश्यकता होता है। जब तक श्वास नहीं लेंगे तब तक ऑक्सीकरण होगा नहीं हो सकता है। श्वसन की क्रिया को संपन्न नहीं करता है। ठीक है, इसके आगे श्वसन के फल स्वरूप हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जब सांस लेते हैं तभी हमारा जो खून होता है ये पंपिंग करने का अच्छे से कार्य करता है। शरीर में ऊष्मा भी मिलती है। जब सांस लेते हैं तो ऊष्मा भी मिलती है। इसके आगे क्या है? शरीर में ऊष्मा बने रहने के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जैसे श्वसन, सांस जब आदान प्रदान होगी तो ये इसका श्वसन ऑक्सीकरण ही होता रहेगा। रक्त का परिसंचरण किससे होता है? नसों में खून का प्रवाह करते हैं। नसों में खून का प्रवाह करने में कार्य मदद बहुत मिलती है इससे। आगे बात करते हैं इसके श्वसन के अंग कौन कौन से? मतलब श्वसन के अंग कुछ जीव प्राणियों में देखते हैं। कुछ लोग मतलब श्वास गलफड़ से लेते हैं, कुछ लोग गिल्स से लेते हैं। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। स्तनधारी जीव जो होते हैं किससे सांस लेते हैं? स्तनधारी जीव जो होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। स्तनधारी जो जीव होते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं। किससे? लंग्स, जिसको बोलते हैं फेफड़ा, लंग्स से सांस लेते हैं। स्तनधारी जीव में कौन कौन से? जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बकरी, ये सब कौन से हैं? स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव किस चीज से सांस लेते हैं? फेफड़े से। किससे? फेफड़े से। अब कुछ लोग कहेंगे कि नाक से सांस ली जाती है। नहीं, सांस तो फेफड़े से ली जाती है। नाक क्या है? श्वसन करने का मतलब एक रास्ता है। ठीक है, ये सांस लेने का एक रास्ता होता है। सांस किससे लेते हैं? फेफड़े से ली जाती है। आगे दूसरे में क्या है क्वेश्चन? कीट और कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं? जो कीट और कीड़े मकोड़े होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? तो इसका क्या है? कीट, कीड़े मकोड़े श्वसन नली से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जैसे क्या होते हैं? कीट, पक्षी, ये किससे लेते हैं? श्वसन नली, श्वास नली से। किससे? श्वास नली से सांस लेते हैं। लास्ट वाला हमारा क्या है? जलीय जीव किससे सांस लेते हैं? जो जल में जीव रहते हैं वो सांस किससे लेते हैं? जैसे मछली होगी, मछली किससे सांस लेती है? गिल्स से। किससे? गिल्स से। अब जैसे मेढक है, मेढक तो पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है और कीचड़ के अंदर भी रहता है। तो ये 3 प्रकार से सांस लेता है। जब पानी में रहता है तो किससे लेता है? गिल्स से। और जब बाहर रहता है तो फेफड़े से। और जब मिट्टी के अंदर मतलब दलदल में रहता है तो ये त्वचा से सांस लेता है। ये 3 प्रकार से सांस लेता है। मेढक जो होता है ये 3 प्रकार से सांस ले सकता है। नेक्स्ट क्या है? श्वसन मार्ग क्या है? श्वसन मार्ग क्या है? जिस मार्ग से सांस जाती है, मतलब ऑक्सीजन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? श्वास मार्ग, श्वसन मार्ग। वायु जिस मार्ग से जाती है उसे श्वसन, वसन नहीं, इसमें श्वसन क्या कहते हैं? श्वसन कहा जाता है। जिस मार्ग से जाती है उसे क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग बोलते हैं। श्वसन मार्ग में कुछ इस प्रकार हैं, जैसे नासा छिद्र, जिसे नासा द्वार भी कहा जाता है। जो ये होल होते हैं इसको श्वसन मार्ग बोलते हैं। जैसे इसे नासा छिद्र भी बोल सकते हैं, नासा द्वार भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है? नासा कपाट। इसके आगे क्या होता है? यहाँ पर नासा कपाट होता है। ठीक है, इसमें क्या भरा होता है? म्यूकस भरा होता है। म्यूकस क्यों होता है? सांस लेते हैं इसमें
कुछ क्या होते हैं कीट, मतलब नासा कपाट, इसमें धूल कण भी होते हैं। जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ धूल और कण ये क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो जो ये होता है म्यूकस, क्या होता है, म्यूकस, ये क्या कार्य करता है, ये जो धूल कण होता है इसको रोकने का कार्य करता है। नासा कपाट, नासा कपाट में चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, पदार्थ भरा होता है या पाया जाता है, जिसे म्यूकस कहते हैं, जो धूल कण को चिपका लेता है। फिर उस धूल कण को 5 से 6 दिन के बाद उसे नकुटी के रूप में निकाल लिया जाता है। जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें धूल कण भी होते हैं, वो क्या होता है, म्यूकस जो होता है वो चिपका लेता है, और इसको 4 या 5 दिन के बाद नकुटी के रूप में निकाल लिया जाता है। जो साइड में चिपक जाते हैं इसको नकुटी बोलते हैं, ठीक है। उसको 3 से 4 दिन में निकाल सकते हो अपने आप से।